सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं ऐसा गेस्ट आपके सामने लेके आया हूं जिसके पास मल्टीपल चैनल्स तो हैं, लेकिन वो सारे चैनल्स एक ही निश पे काम कर रहे हैं बट विद डिफरेंट लैंग्वेज। यानी उसी निश के ऊपर उनका फ्रेंच में भी चैनल है, उसी निश के ऊपर उनका इंग्लिश में भी चैनल है, उसी निश के ऊपर उनकी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर चैनल है। और एक ऐसी सीक्रेट चीज़ वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी वायलेशन, जिसकी वजह से मल्टीपल लोगों के चैनल्स डीमोनेटाइज होते हैं, वो आ ही नहीं सकता। वो क्या सीक्रेट टेक्निक है, ऑब्वियसली आपको वीडियो के अंदर वो समझ में आएगी। प्लस हमें गेस्ट ने ये भी बताया कि इसी नीश पे इनका एक चैनल ऐसा था जो 17 डेज में मोनेटाइज हुआ। एक लैंग्वेज ऐसी थी जिसके अंदर वही नीश पे चैनल 35 डेज में मोनेटाइज हुआ। प्लस सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको एक लैंग्वेज ऐसी है जिस पे 25 मिनट की वीडियो ड्यूरेशन के ऊपर गेस करें कितना आरपीएम आ सकता है। $5, $10, $15, नो $25 इनको 25 मिनट की वीडियो पे आ रहा है। ऐसी कौन सी निश है, किन लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है। मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट मुबशिर को। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है मुबशिर कि मुझे ये बताओ, राइट नाउ आपके कितने फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे आपका फेस सामने नहीं जाता, और क्या सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में या आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम साद भाई, मेरा जो है ना तकरीबन कोई 8 से 10 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो मैं ज़ाती तौर पे खुद चला रहा हूँ। ओके, ज़बरदस्त। तो आप किन किन लैंग्वेजेस में अपना कंटेंट बना रहे हो, और क्या आपको वो लैंग्वेजेस आती भी हैं या ये सब कुछ एआई से हर कोई कर सकता है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। साद भाई, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो जो है ना इंग्लिश भी मुझे ठीक से नहीं आती। मैंने जस्ट एफएससी किया हुआ है, उसके अलावा मतलब मुझे इंग्लिश भी गुजारा लायक आती है। और बाकी ये सारा काम जो है ना मैं चैट जीपीटी से, डीप सीक से सारा स्क्रिप्ट जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में एआई टूल्स को यूज़ करके लिखवा रहा हूँ। किसी किस्म की मुझे कोई और लैंग्वेज नहीं आती। ज़बरदस्त। तो आपका जो कंटेंट है वो किस किस लैंग्वेज में है? एक तो आपने इंग्लिश बताया, इसके अलावा किस किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश के अलावा जो है ना मेरे जो डिफरेंट चैनल चल रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हैं, जिसमें मतलब स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया। उसके अलावा कुछ चैनल ऐसे हैं जो मतलब अरेबिक और हिंदी के अंदर भी हमारे चैनल चल रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, साथ भाई यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए ना टूल्स मुख्तलिफ चाहिए होते हैं, तो टूल्स हम कहाँ से बाय करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसके लिए हमारी वीडियो के स्पॉन्सर को मैं मेंशन करना चाहूँगा, विच इज़ toolonrent.com, जिनकी वेबसाइट की डिटेल्स और व्हाट्सएप की डिटेल्स दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको जितने टूल्स रिक्वायर्ड हैं 95% ऑफ देम आर लिस्टेड हेयर, और आप इनकी वेबसाइट पे जाके रेट्स को चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि आपका जो कॉन्टेंट है क्या वो सारा एक ही तरह का कंटेंट है, सिर्फ आप लैंग्वेज उसकी चेंज कर रहे हो, या कंटेंट भी चेंज है और लैंग्वेज भी चेंज है? साद भाई, मेरा जो है ना जो मेन निच है ना तो वो सेम है। उसके अलावा जो हर चैनल के लिए जो है ना मैं स्क्रिप्ट वगैरह, टाइटल वगैरह उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है ना इनऑथेंटिक आजकल बहुत ज़्यादा लगा रहा है। तो एक एक चीज़ जो है ना थोड़ी सी एहतियात के साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी नीश सेम है, लेकिन आप उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड कर रहे हो, लेकिन ये भी कर रहे हो कि हर वीडियो दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने टाइटल चेंज कर दिया या सिर्फ आपने ऊपर से थंबनेल चेंज कर दिया, अंदर कंटेंट सेम है और सिर्फ वॉइस ओवर को ट्रांसलेट करवा लिया किसी और लैंग्वेज में। ऐसा आप नहीं कर रहे, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मतलब हर वीडियो के लिए अगर दूसरी लैंग्वेज के अंदर है तो मैंने हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग अपना मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। टाइटल को मैं रीराइट करवा के फिर जो है ना अपने ही मास्टर प्रॉम्प्ट के मुताबिक उसी लैंग्वेज में अपना नया स्क्रिप्ट रेडी करवाता हूँ। ठीक हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम मुझे लग रहा है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ना अभी हमारी ऑडियंस के माइंड में ये आ रहा है कि वो नीश क्या है। सबसे पहले तो आप हमें नीश बताएं कि कौन सी एक नीश है जिसके अंदर ही आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर सारे चैनल्स चल रहे हैं। साथ भाई, मैं जो है ना बेसिकली लॉ की निच के ऊपर काम कर रहा हूँ। और बेसिकली जो है ना मैंने जब काम ये स्टार्ट किया था इसके ऊपर, लॉ के ऊपर, तो मैंने जो है ना डिफरेंट उसके ऊपर जो है ना ये करना चाह रहा था कि जो है ना लाइबिलिटी के ऊपर, कि मतलब अगर कोई भी कंपनी, अगर आप टेस्ला के ऊपर काम करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं ऑटो पायलट के मोड के ऊपर, तो वहाँ पे जो है ना अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो है ना आपका इसका जो है ना कोई ज़िम्मेदार कौन होगा, कंपनी होगी या फिर जो है ना आप खुद होंगे। तो ये इस निच के ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया था, तो जो है ना अचानक से मेरे सामने जो है ना ये इस तरह की निच सामने आ गई लॉ से रिलेटेड। तो
तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मेरा माइंड शिफ्ट हो गया कि यार पता नहीं उस पे तो मुझे रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने उसी चैनल को ही जो है ना इस निच पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, अब आपने पहले जो नीश बताई वो भी अच्छी है, लॉ वाली नीश को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि अब जब चेंज करके आप लॉ के नीश पे आए हो, कंटेंट पे आए हो, तो लॉ कंटेंट क्या है? लॉ कंटेंट बेसिकली साथ भाई इसके अंदर जो है ना डिफरेंट सब नीचेज आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है ना मतलब आप यूएसए के बैंकिंग लॉज जो है ना उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो है ना नेशनैलिटी के ऊपर आपके लॉज हैं, उसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, या फिर जो है ना अगर आप किसी भी जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर पे छापा मारता है तो भाई वो अगर किस तरह के सवाल आपसे करे तो आपको किस तरीके से जो है ना अपने आप को से सेव रखना है ताकि जो है ना पुलिस आपको अरेस्ट ना करे। तो ये जो है ना थोड़े बहुत ट्रिकी स्टाइल जो है ना वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो है ना ये डिपेंड सॉरी मतलब मेरी नीच है। ज़बरदस्त यार, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग नीश है और इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉ आता हो, आप लॉयर एलएलबी आपने किया है तभी आप ये काम कर सकते हो, या आप बहुत प्रो हो जर्मन लैंग्वेज में तभी आप ये काम कर सकते हो। इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड अगर आप एआई को यूज़ करना जानते हो, यानी आप चैट जीपीटी को, क्लॉड को, डीप सीक को, ग्रॉक को यूज़ करना जानते हो, तो तभी आप ये स्क्रिप्ट्स निकलवा सकते हो। और मसला कोई नहीं है, वो अभी कैसे निकलवाना है ऑब्वियसली ये भी हम आगे चल के हम पूछेंगे हमारे गेस्ट से। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा रेफरेंस क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि इनकी वीडियो होती कैसी है। And when an officer drops his voice like that, soft, calm, almost friendly, right at your window. I'm serious. Stop for a second. Your answer matters more than you think. Go ahead and share it in the comments right now, because I promise you, before this video ends, I'm going to show you what. अच्छा मुबशिर, वीडियो तो हमें समझ में आ गई। इन द मीनवाइल मेरे माइंड में आ रहा है कि यार ऐसी वीडियोस पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। कुछ लॉयर्स, कंटेंट क्रिएटर जो लॉयर्स होते हैं वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पुलिस आके आपसे ये डिमांड करे तो आपने क्या रिस्पांस देना है, अगर आपको पुलिस इस सिचुएशन में यूं पकड़ ले तो आपने कैसे। आई बिलीव ये ऐसी ही वीडियोस हैं और बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होंगी। जिस जिसने ये वीडियोस देखी हैं मेक श्योर कि ये वीडियो को लाइक करें ताकि हमें समझ में आए कि कितने लोगों को ऐसी वीडियोस का ऑलरेडी आइडिया है और वो लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें कि यार आप भी इस नीश में आराम से काम कर सकते हो। आपको लॉयर बनने की या काला कोट पहन के वीडियो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा काम, चलें अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि मुबशिर इस कंटेंट को फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, यूएस के लॉज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या 100% ऑलमोस्ट 100% व्यूज़ यूएसए से ही आते हैं या और भी मुख्तलिफ कंट्री से यहाँ पे आपको व्यूज़ देखने को मिलते हैं? साथ भाई मुझे जो है ना तकरीबन कोई जो मेरी निच के ऊपर ट्रैफिक आ रही है 85% अबाव जो है ना वो मेरी यूएसए की ऑडियंस है। उसके अलावा जो है ना बाकी जो है ना तकरीबन 12 से 15% ऑडियंस आ रही है वो मतलब कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री से आ रही है। एग्जैक्टली अच्छा, अब बहुत से लोग ना सोचते हैं साथ भाई यार हम जब भी कंटेंट बनाते हैं इंडिया से व्यूज़ आ जाते हैं, हम क्या करें, हम तो टारगेट इंग्लिश में कर रहे होते हैं, यूएसए को कर रहे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इंडिया से व्यूज़ आ जाते हैं। अब देखो वो क्यों आते हैं, क्योंकि इंडियंस या पाकिस्तानी आपके कंटेंट से रिलेट कर सकते हैं। चाहे आपने इंग्लिश में कंटेंट बनाया है, भाई मुझे इंग्लिश आती है, मैं आपकी वीडियो देख सकता हूँ पोटेंशियली, ठीक है। अगर मेरा आपके टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो मैं आपकी वीडियो देखूंगा। लेकिन अगर आप यूएस के लॉज पे कंटेंट बना रहे हो, भाई मेरा क्या ताल्लुक है उससे, मैं क्यों देखूंगा आपकी वीडियो, चाहे मुझे इंग्लिश भी आती है, चाहे मुझे आपकी वीडियो में सारी बातें समझ भी आ रही हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं यूएस सिटीजन नहीं हूँ। सो ये सारी गेम कंटेंट सेलेक्ट करने की है कि मैंने क्या कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट नहीं बनाना, और इसी से आपको यूएसए से व्यूज़ आते हैं। इसकी कोई सेटिंग नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे पता है और आपको नहीं पता, या हमारे गेस्ट को पता है और आपको नहीं पता, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ हमें ये क्लियर होगी। अब मुझे बताओ कि आप इंग्लिश में भी कंटेंट बना रहे हो, आप जर्मन में भी बना रहे हो, आप फ्रेंच में बना रहे हो, सबसे बड़ा जो आपका चैनल है वो किस लैंग्वेज में है? पहले मुझे इसका आप आंसर करें, फिर हम उसको आगे बिल्डअप करके चलते हैं। साथ भाई जो सबसे बड़ा चैनल मेरा इस टाइम चल रहा है ना तो वो चल रहा है मेरा जर्मन लैंग्वेज के अंदर। जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप वहाँ के रूल्स एक्सप्लेन करते होगे, जाहिर है हर कंट्री के रूल्स अलग हैं, राइट? जी बिल्कुल यार बड़ा ही मज़े का काम है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं, मुझे तो ये नीश बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, अगर हम जर्मन में कंटेंट बना रहे हैं तो उसको व्यूज़ आपको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? जर्मन में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको जर्मनी से ही आ रहे हैं, राइट? जी तकरीबन जो है ना मुझे ज़्यादातर जो है ना जर्मनी से आ रहे हैं, उसके अलावा कोई थोड़ी बहुत मैक्सिको से और इन कंट्री से भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुबशिर, आपकी वीडियोस
जाती कितनी है, यानी वीक की कितनी वीडियोस आप पोस्ट करते हो और उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? साथ भी मैंने जो है ना काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का ये एनालिसिस देखा था कि भाई आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करें, हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करें, लेकिन मैंने जो ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने तकरीबन दिन की 3-3 वीडियोस अपलोड की हैं। और उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चैनल के ऊपर मेरा जो है ना मैंने आपको चैनल शेयर भी किया है, तो आप देख लें कि उनके ऊपर 4-4 5-5 वीडियो डेली की भी अपलोड हुई है। लेकिन किसी किस्म का जो है ना मेरा मैस प्रोडक्शन वाला जो है ना कोई भी सीन नहीं बना, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। आपके टॉपिक्स बड़े यूनिक हैं एंड आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट आपने शायद इंग्लिश में ही उठाया हो, लेकिन जब आपने इसको जर्मन में, फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया है तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी लो होगा। क्या सिचुएशन है जर्मन के अंदर इसी कंटेंट के कंपटीशन की, फ्रेंच के अंदर, इसके बारे में बताओ। साथ भाई मेरे जितने भी चैनल चल रहे हैं ना, तो ये जर्मन के अंदर और स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ यूट्यूब पर मेरा ही चैनल था इस निच के ऊपर, जो मेरी मतलब सब निच है। उसके अलावा मतलब यूट्यूब के ऊपर किसी भी लैंग्वेज के अंदर मतलब कोई मेरा कंपटीटर नहीं था। इंग्लिश के अंदर काफ़ी कंपटीटर थे, लेकिन जो है ना ये स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है ना मेरा कोई कंपटीटर अभी तक नहीं मिला मुझे। ज़बरदस्त यार, वेरी नाइस। तो आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने मिनट की वीडियो आप बनाते हो, ये भी बता दो। मेरी तकरीबन जो है ना 20 मिनट से लेके 30 मिनट के दरमियान जो है ना वीडियो की लेंथ होती है। हर वीडियो दिन की 3 जा रही हैं, तीनों ही 20-30 मिनट की? जी बिल्कुल, सब वीडियो तकरीबन जो है ना 18 मिनट से सारी तकरीबन ज़्यादा ही होती हैं। एक्सीलेंट यार, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको जो ऑडियंस देखती है उनकी एज क्या होती है, 25-30 साल या 60 साल से ऊपर के लोग? ये 60 प्लस एज के होते हैं मेरे व्यूवर्स। यानी कि प्रीमियम ऑडियंस। हम 60 प्लस ऑडियंस को बोलते हैं प्रीमियम, क्योंकि जिस कंटेंट को 60 साल से ऊपर के लोग देखते हैं उस पे आरपीएम्स बहुत अच्छे होते हैं। आरपीएम कहते हैं यानी पर 1000 व्यूज़ आपको जो इनकम मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन आपसे आता है कि आरपीएम आपको यहाँ पे इस निश में कितना देखने को मिल रहा है, इंग्लिश चैनल पे और जर्मन चैनल पे? साथ भी मुझे एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर कोई मिल जाता है ना 8+ मिनट का, तो तकरीबन मेरा जो आरपीएम चला जाता है ना वो तकरीबन $18 से $25 तक चला जाता है। और नॉर्मली जो है ना अगर मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट 4 मिनट तक अगर रहता है ना, तो फिर भी जो है ना मुझे 7 से लेके $11 तक जो है ना आरपीएम फिर भी मिल जाता है। अच्छा, और ये जो आरपीएम है ये आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हो या जर्मन की बात कर रहे हो? इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश में तो बहुत ज़बरदस्त है यार इसका आरपीएम। अगर आप $25 तक पहुँच पा रहे हो एक 25 मिनट की वीडियो पे, ये बहुत क्रेजी है। लेकिन अगेन एवरेज व्यू ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा एंड चलो एक एवरेज भी लगा लो यार, 15 तो आ रहा है, मिनिमम 15 तो आपको चलो आ रहा है ना, विच इज़ ग्रेट ऑन अ वीडियो ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम 30 मिनट्स। आई बिलीव कि ये बहुत ज़बरदस्त निश है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर, इस कंटेंट के अंदर जो आप पर्सपेक्टिव दे रहे होते हो, यानी जिस तरह से आप बोल रहे होते हो, वो एक लॉयर की अथॉरिटी से आप बोल रहे होते हो कि देखो आपने ऐसे करना है, या जस्ट रैंडम आप ओपिनियन दे रहे होते हो कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो? यानी ये पर्सपेक्टिव मैं समझना चाह रहा हूँ कि वीडियो के अंदर हमने देना क्या है। साथ भाई मैं जो है ना पहले तो एज अ लॉयर मैंने स्टार्ट किया था कि भाई मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन फिर जब मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि यूट्यूब जो है ना आजकल मेटा डेटा और फेक चीज़ें प्रोवाइड करने पे बहुत ज़्यादा चैनल उड़ा रहा है, मतलब उनके ऊपर इनऑथेंटिक लगा रहा है, तो फिर मैंने जो है ना अपनी वीडियो में ये चीज़ बताना स्टार्ट की कि मैं भाई कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना मैं कोई लॉयर हूँ, बस आप लोगों को जो है ना इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, फ़लाँ जो है ना वो बुक के अंदर ये इस तरीके का ला है, ये इस तरीके से, जो मतलब चैट जीपीटी मुझे डिटेल लिख के देता है। और प्रॉपर मैं वीडियो के अंदर जो है ना डिस्क्लेमर भी ऐड करता हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर मेरा डिस्क्लेमर भी ऐड होता है कि भाई मैं जो है ना किसी किस्म का कोई आप लोगों का प्रोफेशनल लॉयर वगैरह नहीं हूँ, तो आप जो है ना कोई भी अगर इशू फेस करते हैं तो वो पहले अपने लॉयर से इस तरह का मशवरा करें। तो मैं एज अ लॉयर नहीं बता वेरी रहा कोई नाइस, भी एक्सप्लेनेशन, एज अ मतलब रैंडमली मैं जो है ना चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेरी नाइस। आई बिलीव ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट था, या ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए सुनना जरूरी था, बिकॉज आपका चैनल उड़ जाना था अगर आप ये डिस्क्लेमर्स ना ऐड करो, अगर आप ये चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे ही पोर्ट्रेट ना करो तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती थी। सो अगर मतलब आपके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, या कम से कम लाइक्स आपने वीडियो को ज़रूर देने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने कंपेटिटर चैनल्स पे। इसकी बात हमने बीच में नहीं की। मुझे ये बताएं कि कोई कंपेटिटर चैनल का नाम आप दे सकते हैं जिसमें मेरी ऑडियंस जाए और उनको टॉपिक्स का आइडिया हो जाए कि कंटेंट कैसा कैसा बन रहा है। हमस्टन लॉ के नाम से एक मतलब चैनल है, जिसके ऊपर जो है ना वो एक प्रॉपर लॉयर बैठा हुआ है, जहाँ से मैंने मतलब आइडिया लिया था कि भाई इस तरह का भी हम लोग कंटेंट बना सकते हैं।
लेकिन जो है ना मैंने वो चीज़ें फॉलो नहीं की। बस आप जो है ना वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, बाकी काम जो है ना आप वीडियो जो है ना हेजन वगैरह से, क्योंकि वो लोग अपनी वीडियो के अंदर रियल वीडियो क्लिप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो है ना आपने चैनल विज़िट किया होगा कि किसी भी तरह का वीडियो क्लिप नहीं है, लेकिन जो है ना आप निच का आइडिया वहाँ से ले सकते हैं। हाफस्टन लॉ के नाम से चैनल है। ठीक है, इसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आपने व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करना है। 25,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे शुगर वगैरह भी लगता रहता है, तो मेक श्योर आप उसको लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, अब आते हैं, हमें काफ़ी क्लैरिटी हो रही है चीज़ों की। आपने बीच में हेजन का भी नाम लिया, जिस टूल को आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ना अब आता है क्वेश्चन मेरे माइंड में कि यार आपका यहाँ से रेवेन्यू कितना बन रहा है। आप मेरी ऑडियंस को रेकमेंड करेंगे, क्योंकि आपका जो आरबीएम है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। तो कितना आपको इनकम देखने को मिल रही है आपके इंग्लिश चैनल से, आपके जर्मन चैनल से, आपका फ्रेंच वाला चैनल है, इससे पर मंथ ऑन एवरेज कितना रेवेन्यू देखने को मिल जाता है? तकरीबन 7 भाई जो है ना मेरा जर्मन का है, आरपीएम लो होने के बावजूद उसके ऊपर जो है ना तकरीबन फ्रेश मोनेटाइज है। और स्टार्ट में जो है ना आरपीएम आपको भी पता है कि चैनल्स का डाउन होता है। तो तकरीबन जो है ना मेरे पहले महीने 25 दिनों के ना तकरीबन कोई 850 के करीब डॉलर बने हैं। और ये आपने बीच में बोला इंग्लिश का भी एक दफ़ा पहले बता दें, इंग्लिश का क्या आरपीएम है या कितनी इनकम है? इंग्लिश वाले के ऊपर क्योंकि कंपटीशन आई था, तो उसकी जो है ना लास्ट 28 डेज़ के जो है ना व्यूज़ तकरीबन 20 से 25 हज़ार व्यूज़ आए थे। तो उसके ऊपर जो है ना मुझे पहले महीने इनकम हुई है $138, तकरीबन 20-1 हज़ार व्यूज़ के ऊपर। और दूसरा जो है ना दूसरे महीने भी तकरीबन ऐसा क्योंकि आरपीएम अभी अप जा रहा है, तो तकरीबन कोई दूसरे महीने अभी $180 की जो है ना एक इनकम हुई है इस महीने की। ज़बरदस्त, यानी ओवरऑल आपकी पर मंथ $1000 से ऊपर इनकम यहाँ से बन पा रही है। जी बिल्कुल, इस निच से बन पा रही है और बाकी तो फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अलग है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने बीच में बोला कि ये मोनेटाइज बड़ी जल्दी हो गए थे, कितने दिन लगे थे इस चैनल को मोनेटाइज होने में? इंग्लिश वाला भी बता दें, जर्मन वाला भी बता दें। इंग्लिश वाले के तकरीबन जो है ना 35 दिन मेरे लगे थे, इंग्लिश का जो है ना ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने में। और दूसरा जो है ना जो जर्मन लैंग्वेज वाला है, तो उस पे तकरीबन जो है ना 15 से 17 दिन लगे थे। ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग है एंड आई बिलीव कि जो अच्छे से इस नीच में काम करेगा, जो मेहनत करेगा, डेफिनेटली वो उसको इससे अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। मुझे ये बता सकते हैं कि आपको एक वीडियो बनाने में टाइम कितना लगता है? बिकॉज आप 3 वीडियोस बना रहे हैं 20-20 मिनट की, टाइम आपका टोटल कितना लग रहा है पर डे एक चैनल पे? साथ भाई मैं तकरीबन जो है ना डेली की कोई टोटल 4 घंटे टाइम देता हूँ काम को। और 4 घंटों के अंदर मैं तकरीबन कोई 12 से 15 वीडियो जो है ना वो रेडी कर लेता हूँ। उसके अंदर जो है ना हेजिन के थ्रू मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ सारा, तो वहाँ पे जो है ना क्योंकि मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट वगैरह बना के रखा हुआ है, वहाँ पे मैं जो है ना वर्ड काउंट देता हूँ कि भाई इतने वर्ड का मुझे आर्टिकल चाहिए या मतलब स्क्रिप्ट चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो है ना मुझे मतलब इस टॉपिक पे चाहिए। मैं मतलब अपना टाइटल देता हूँ और वर्ड काउंट देता हूँ, तो डीप सीक मुझे लिख के दे देता है स्क्रिप्ट सारा। और उसके बाद जो है ना मैं हेजिन को देता हूँ अपना स्क्रिप्ट और अपनी फेस का अवतार यूज़ करता हूँ उसके अंदर। तो वो तकरीबन स्क्रिप्ट देने में 2-4 मिनट वो लग जाते हैं, मतलब वो हेजिन के अंदर जो भी मेरे अवतार की सेटिंग वगैरह होती है, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर एक वीडियो का स्क्रिप्ट मैं हेजिन को दे देता हूँ। उसके बाद वो हेजिन खुद ही बनाता रहता है, मैं तो अपने बाकी काम धंधे लग जाता हूँ। चलें आगे चल के अभी हम देखते हैं कि आप वीडियो कैसे बनाते हैं, बल्कि इनफैक्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम आइडिया पे आते हैं। आपने वीडियोस बनानी है, उसके आइडियाज़ आपको कैसे मिलते हैं? क्या आप कंपेटिटर से निकालते हो ये आइडियाज़, या आप चैट जीपीटी से निकालते हैं? आप कैसे आइडियाज़ निकालते हैं? सादिक पहले तो जो सीन था ना, तो मैं देखता था यूट्यूब पे जाता था, अपनी निच रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो वायरल जा रही होती थी ना, तो मैं उसी टॉपिक को जो है ना रेप्लिकेट कर लेता था। लेकिन अभी जो आइडियाज़ वगैरह मैं ले रहा हूँ ना, तो वो वहाँ पे जो भी अभी आजकल यूट्यूब के अंदर एक नया फीचर आया है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, कैच अप ऑन माई वीडियो। तो वहाँ पे जब आप अपनी लेटेस्ट वीडियो के नीचे उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको मतलब उस वीडियो का एनालिसिस शो हो जाता है। फिर आप वहाँ से, मैं तो कोशिश करता हूँ कि वहीं पे मतलब जो यूट्यूब का अपना जेमिनी बोलें या फिर जो एआई है उसको कहता हूँ कि मेरे चैनल को फुली एनालाइज करो, जो लेटेस्ट मेरी ट्रेंडिंग वीडियो जा रही हैं, जो वायरल जा रही हैं, तो उनको एनालाइज करने के बाद मुझे मज़ीद टॉपिक सजेस्ट करो, 10 15 20 जितने भी हों।
तो वो फिर जो है ना मुझे मेरे चैनल को एनालाइज करके ना वो खुद ही मुझे जो है ना अभी टाइटल सजेस्ट करता है। जबरदस्त यार, तो आपके रोज के तीनों टाइटल्स वहीं से निकल आते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन मैंने कोई 20-20 30-30 टाइटल निकाले हुए हैं। वो अपने पास नोट पैड पे मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना जब वो पहले वाला डेटा ख़त्म हो जाता है फिर नए, क्योंकि उनके पास तो यूट्यूब के अपने पास तो सारा चैनल का डेटा होता है, तो वहाँ से बंदा कहता है कि हाँ भाई जो अब टॉपिक रह गए हैं मुझे मज़ीद टॉपिक सजेस्ट करो ताकि रेप्लिकेट ना हो टॉपिक किसी किस्म का, ताकि इनऑथेंटिक वगैरह ना लगे। दैट इज़ प्रीटी वेल, मुझे ये अच्छी लगी आपकी स्ट्रेटजी टॉपिक्स फाइंड करने की। लेकिन आपने कभी क्या वीड आईक्यू ट्राई किया है टॉपिक्स निकालने के लिए? नहीं साथ भाई, मैंने कभी मतलब कोई भी टूल वगैरह चैट जीपीटी और डीप सीक के अलावा यूज़ नहीं किया। वीड आईक्यू से अगर आप टॉपिक निकलवा के एक दफ़ा देखिए ना, तो आई बिलीव कि जो ब्राउजेबल टॉपिक्स है ना, वो वीड आईक्यू एक्सट्रीमली ग्रेट निकाल के देता है बाय अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस साइकोलॉजी, बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, एंड उसके पास बिलियन से ज़्यादा वीडियोस का डाटा है, जिसकी वजह से कमाल टॉपिक्स वीड आईक्यू निकाल के देता है। मेरे आई बिलीव मेरे लिंक को यूज़ करके आप में से कोई 15 से 17 हज़ार लोग जा चुके हैं, वीड आईक्यू को ट्राई कर चुके हैं, एंड मुझे रिस्पॉन्स आता रहता है कि इट इज़ अमेजिंग। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट कि यार आप लोग भी जो रह गए हैं, आप लोग भी लाजमी ट्राई करें वीड आईक्यू। इट इज़ ग्रेट, क्या ज़बरदस्त टाइटल्स ये निकाल के देता है। तो वीड आईक्यू आप लाजमी ट्राई करें, नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जस्ट $1 के अंदर यू कैन ट्राई इट। एंड आई हैव बीन यूजिंग पर्सनली वीड आईक्यू फॉर द पास्ट मोर देन 3 years, तो 100% रिकमेंडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको लाजमी आप चेकआउट करें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मुबशिर, टॉपिक तो समझ में आ गया। नाउ अब आप मुझे ये बताएं कि स्क्रिप्ट जब लिखवाना होता है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। बीच में हमने मास्टर प्रॉम्प्ट का वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है आपके पास स्क्रिप्ट लिखवाने से रिलेटेड इस नीश का, आप वो बताएं। साथ भाई, मैंने जो है ना सबसे पहले जो भी मेरा कंपटीटर था ना, जो वीडियो मुझे वायरल लगी थी, तो मैंने जो है ना सबसे पहले उस वीडियो का स्क्रिप्ट कॉपी किया था। स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद मैंने वो वाला स्क्रिप्ट दिया चैट जीपीटी को। मैंने उसको बोला है कि भाई मुझे जो है ना इस स्क्रिप्ट को जो है ना फुली एनालाइज करके बताओ। उसने चैट जीपीटी ने उसको फुली एनालाइज किया है। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि भाई ये क्योंकि लॉ से रिलेटेड नेचर है, तो मुझे जो है ना एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो जिसके अंदर जो है ना मैं अगर तुम्हें जस्ट टाइटल दूं और वर्ड काउंट दूं तो तुम मुझे 20 से 30 मिनट तक की वीडियो की लेंथ के लिए ना स्क्रिप्ट रेडी करके दो। और स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि यूट्यूब की नज़र में फुली अथेंटिक हो, लीगल इन्फॉर्मेशन हो, किसी किस्म का ये कोई फेक या एआई लिखा हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर ह्यूमन राइटिंग स्टाइल के अंदर होना चाहिए। किसी किस्म की उसके अंदर हेडिंग वगैरह फालतू की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है ना मैंने स्क्रिप्ट फिर वॉइस ओवर के लिए यूज़ करना है। इस तरह के इंस्ट्रक्शन मैंने चैट जीपीटी को दिए हैं। तो फिर जो है ना चैट जीपीटी ने मुझे एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दिया है हर लैंग्वेज के लिए। फिर मैं मतलब उसके अंदर ये चीज़ भी ऐड कर देता था कि ताकि जो है ना मुझे स्क्रिप्ट जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिख के दिया जाए, या फिर जर्मन लैंग्वेज के लिए, या स्पेनिश लैंग्वेज के लिए। तो मैंने जो है ना इस तरीके से मास्टर प्रॉम्प्ट अपने बना के अलग अलग अपने पास नोट पैड पे रखे हुए हैं। ज़बरदस्त यार, यहाँ तो आपने हमें मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना सिखा दिया है, विच इज़ अमेजिंग। आपने बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज प्रोवाइड किया है। आई होप कि ऑडियंस के ये क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब वॉइस ओवर पे आते हैं। व्हाट अबाउट वॉइस ओवर? वॉइस ओवर किस टूल को यूज़ करके आप निकलवाते हो और उस पर आपका क्या एक्सपेंस आ रहा है? साथ भाई, मैं जो है ना टोटली यूज़ कर रहा हूँ हेजिन को। उसके अलावा मतलब कोई भी मैं एआई टूल यूज़ नहीं कर रहा वॉइस ओवर के लिए। और वॉइस ओवर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जब मैंने अपना मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाया ना चैट जीपीटी को, जब उसके स्क्रिप्ट लिखवाया है, तो चैट जीपीटी को ही मैंने बोला है कि भाई चैट जीपीटी मुझे जो है ना एक ऐसा प्रॉम्प्ट बना के दो वॉइस डिज़ाइन करवाने के लिए, जो मतलब ऑडियंस जो है ना जिससे इंगेज रहे। मतलब एक रोबदार आवाज़ होनी चाहिए, ताकि जो है ना अगर कोई बंदा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगले बंदे को वो प्रॉपर समझा सके। तो मैंने जो है ना हेजिन के अंदर एक ऑप्शन है वॉइस डिज़ाइन का, तो वहाँ से जो है ना मैंने एक मास्टर प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक लिखवाए, और वहाँ से जो है ना हेजिन के अंदर से ही अपनी वॉइस डिज़ाइन करवाई है स्क्रिप्ट के हिसाब से। ज़बरदस्त यार, बेहतरीन। मतलब आप नोट कर रहे हैं कि कितनी अटेंशन टू डिटेल है, यानी छोटी छोटी डिटेल्स पे ये फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका चैनल चल रहा है। हम करते क्या है कि 2 चीज़ें यहाँ से सुनी, 2 ये सुनी, बस 4 चीज़ें इंप्लीमेंट की। नहीं, यूट्यूब चैनल ग्रो करना इज़ अबाउट, ठीक है, जो मेजर चीज़ें हैं, टॉपिक हो गया, थंबनेल हो गया, यस उसका तो पता ही होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप स्लाइटली इंप्रूव करते जाएं तो आपका पूरा चैनल ग्रो कर जाता है।
बहुत ज़बरदस्त यार मुबशिर, लिटरली मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा है चीज़ों को सुनने में, समझने में। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि हेजन पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से अपनी वीडियो को क्लोन कर रहे हैं। आपको ऑब्वियसली इनकी अपनी शक्ल तो नज़र आ ही रही है। अब यहाँ पे मैं क्लोन इनका चला रहा हूँ, यू कैन सी कि क्लोन भी बिल्कुल इनके जैसे ही दिख रहा है एंड वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मेरा ना यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप मुझे ये बताएं मुबशिर कि जब आपने क्लोन करना ही था, जब आपने कोई ना कोई सामने एवाटार तो बनाना ही था, तो आपने अपना ही क्यों बनाया? आप किसी गोरे का भी तो बना सकते थे। जी बिल्कुल साद भाई, असल में मसला ये है कि मैं जो है ना यूट्यूब की पॉलिसी को, मेरा जो मेन काम है ना तो वो रिसर्च बेस्ड है। कि मतलब मुझे रिसर्च करने का, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शौक है। तो जहाँ तक मैंने यूट्यूब की पॉलिसी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं ना, तो मैंने यूट्यूब टीम से बात की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना अभी यूट्यूब जो है ना क्रैक डाउन आई थिंक करने वाला था, ये जो सेलिब्रिटीज़ की वीडियो या अवतार यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना देखते हुए मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि अगर मैं किसी भी सेलिब्रिटी की फेस यूज़ करता हूँ तो वक्ती तौर पे मेरा चैनल ग्रो तो कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ना चले, यूट्यूब किसी भी तरह की कोई वायलेशन लगा सकता है। उसके अंदर फिर मुझे ये बेनिफिट होगा कि इन फ्यूचर अगर किसी किस्म का कोई रीयूज़ आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, मुझे अपनी फ़ेस के साथ मतलब अपील करनी पड़ जाती है, तो ताकि मैं अपनी रियल फेस के साथ जो है ना अपील वीडियो भी सबमिट करवा सकूं, ताकि बाद में किसी किस्म का मुझे जो है ना कोई इशू फेस ना करना पड़े। इस वजह से मैंने अपनी फेस का अवतार यूज़ किया यहाँ पे। ज़बरदस्त यार, आप तो इंस्पायर ही करते चले जा रहे हैं, हर आंसर से हम मज़ीद इंस्पायर हो रहे हैं। अगर ऑडियंस को वैल्यू मिल रही है तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके आपने अप्रिशिएट ज़रूर करना है। मुबशिर जेन्युइनली मुझे पता है कि सारे जो सीक्रेट्स हैं वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने नीचे कमेंट्स में कोई पॉजिटिव वाइब्स इनको ज़रूर पहुंचानी है। अच्छा, अब ये भी हमें समझ में आ गया, अपील वीडियो, मेरे पे माइंड में सिर्फ एक ही पॉइंट था, अदर देन दैट कोई पॉइंट नहीं है। हम किसी गोरे की भी, ऑब्वियसली हम सेलिब्रिटी को यूज़ नहीं करेंगे, बट हम किसी भी, कोई भी कॉमन जो गोरा है, हम उसका एक पिक्चर बस हमने देनी है और हमने उसका क्लोन बनवा के एवाटार बनवा लेना है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, ये भी मेक सेंस कर रहा है जो आप हमें बता रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ आप मुझे ये बताओ कि और कोई 2-3 चीज़ें हैं वाइल यूजिंग हेजन, और कोई चीज़ें हैं जो ऑडियंस को माइंड में रखनी चाहिए, और कौन सी 1-2 गलतियां हैं जो बिगिनर जाता है जब हेजन पे एवाटार बनाता है तो वो करता ही करता है? साथ भाई, मैंने तो जो है ना अभी, क्योंकि रिसेंटली हेजन का स्टार्ट किया था, पहले तो मैं जो है ना इस तरीके से चला रहा था कि एक एक वीडियो का जो है ना मैं बैकग्राउंड पहले चेंज करवा रहा था, मल्टीपल जो है ना पिक्चर यूज़ कर रहा था। लेकिन अभी मैंने, क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ एनालाइज़ की है कि भाई यूट्यूब जो है ना इनऑथेंटिक लगा रहा है, जब कोई भी पॉलिसी वायलेशन लगा रहा है ना, तो वो इस वजह से लगा रहा है कि अगर आपका कंटेंट रिपीटेबल हो, एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियोस वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं तो जो है ना, जहाँ तक असल में आप मल्टीपल, एक तो शेयर वाला आप ले लेते हैं हेजन के अंदर, यानी कि थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में, तो ये गलती मैंने नोट की है कि आपकी जो है ना वहाँ पे निच जो है ना वो लीक हो जाती है। मतलब एक 1000-2000 रुपये बचाने के चक्कर में आप शेयर वाला लेंगे, आप वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, तो अगला बंदा, दूसरा बंदा जो आपके साथ पार्टनरशिप पे होगा हेजन के अंदर, तो वो आपकी निच लीक कर देता है। वो फिर आगे कुछ बंदे जो है ना निच सेल भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हाँ जी, लेटेस्ट निच बताऊंगा, वायरल जा रही है ये वो, तो वहाँ पे जो है ना फिर आपके चैनल का जो है ना वो इशू बन जाता है, मतलब आपकी जो है ना ग्रोथ कम हो जाती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, किसी भी टॉपिक पे अगर काम करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आप जो है ना आपकी निच लीक ना हो, किसी किस्म का आपको इन फ्यूचर इशू फेस ना करना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है ना हसद बहुत ज़्यादा लोगों में हो गया है, और वो फिर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर देते हैं आपके चैनल के ऊपर, तो आपका जो है ना वो सारी जो है ना वो सत्यानाश हो जाता है मेहनत का। तो मैं तो यही कहूँगा कि हेजन अगर लें तो अपना प्राइवेट वाला अकाउंट लें, किसी किस्म का जो है ना शेयर्ड वाले अकाउंट वाले चक्कर में ना पड़े। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कॉस्ट आ रही है पर मंथ प्राइवेट अकाउंट लेने की हेजन का? साथ भाई ये जो है ना $29 पर मंथ जो है ना ये हेजन की कॉस्ट पड़ जाती है हमें। अच्छा, ये 8000 की कॉस्ट से आपके कितने चैनल चल रहे हैं? तकरीबन मेरे 10 से 12 जो है ना वो चैनल चल रहे हैं। एक हेजन पेड लिया आपने और एक चैट जीपीटी पेड लिया, दैट्स इट? नहीं साथ भाई, चैट जीपीटी भी मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ। ओहो, यानी पे जो आप कर रहे हो सिर्फ हेजन को कर रहे हो? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त यार, बड़ी बात है। चलो चैट जीपीटी पेड भी लेना पड़ गया तो तब भी कुछ नहीं है यार, तब भी कुछ नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये उसके लगा लो और बाकी इसके लगा लो, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपके 5, 6, 7, 8 चैनल्स भी अगर चल रहे हैं, इट्स अमेजिंग। अच्छा,
अब आते हैं हम अपने थंबनेल वाले पार्ट में। मुझे बताओ ये थंबनेल आप किस टूल को यूज़ करके बना रहे हो? थंबनेल जो है ना, पहले तो मैं Bisq.ai को यूज़ कर रहा था, और उसका जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना ये जो यूट्यूब के अंदर अपना टूल है तो वही उसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा vidIQ से थंबनेल बना के देखो, इट इज़ अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त थंबनेल बनाता है। 2 चीज़ों में ही अच्छा है, नंबर 1 टाइटल्स एंड नंबर 2 थंबनेल्स। इसके अलावा vidIQ किसी चीज़ में उतना अच्छा नहीं है जितना एज ऑफ नाउ, जितना वो फ़िलहाल टाइटल्स और थंबनेल्स में है। मैं अगेन, आप मेरे चैनल पर भी जितने थंबनेल्स देखते हैं फ़िलहाल वो vidIQ बना रहा है। प्लस फेसलेस में तो ये नेक्स्ट लेवल जाता है। फेस में तो फिलहाल उसको पता है ना, अभी सिर्फ 2 गेस्ट ही बनाने हैं, बीच में ही क्रिएटिव स्पेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन फेसलेस में कमाल चल रहा है vidIQ। आई बिलीव के ChatGPT या आप कोई भी और टूल यूज़ कर रहे हैं विजुअल बनाने के लिए, वो इतने अच्छे नहीं बनाएगा जितना vidIQ बनाएगा। एक दफ़ा ट्राई करके देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में vidIQ का लिंक मौजूद है, जस्ट ट्राई करके देखें। ओके, अब आते हैं हम इस पार्ट पे कि यार जो आज इस नीश में जंप इन करना चाह रहा है, कोई एक टिप आप उसको दे दें कि यार ये काम लाजमी कर लेना, और कोई एक टिप दे दें कि जो उसने नहीं करना, मतलब 1 डू एंड 1 डोंट। आप बताएं। साथ भाई, मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि जो भी जिस निच पे आपने इस निच पे अगर काम स्टार्ट करना है ना, तो एक तो कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें। किसी भी बंदे की वीडियो को कॉपी पेस्ट ना करें। इससे जो है ना वक्ती तौर पे हो सकता है आपकी वीडियो वायरल चली जाए, लेकिन जो है ना बाद में आपकी वीडियो पे इनऑथेंटिक आ सकता है। उसके अलावा जो काम करने का है तो ये है कि मतलब आप डेली बेसिस पर कम से कम 3-3 घंटे के वक्फे से जो है ना वो 4 से 5 वीडियो जो है ना वो अपलोड करें। 3 से 5 वीडियोस क्यों? मैंने जहाँ तक साथ भाई अपना एनालिसिस किया ना, ज़्यादातर बंदे तो कहते हैं कि भाई हफ्ते में 1 वीडियो होनी चाहिए, लेकिन जो है ना जहाँ तक मैंने ChatGPT से डिस्कशन किया और ख़ुद एनालाइज़ किया ना कि अगर आपकी वीडियो ज़्यादा होंगी ना तो 5 में से कोई एक आध वीडियो तो निकल ही जाती है। और अगर आप इस पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो फिर जो है ना आपके लिए लाजमी बात है, आपकी मर्ज़ी है कि 10 दिनों के अंदर 50 वीडियोज़ अपलोड करें या फिर 50 दिन लगा के 50 वीडियोज़ अपलोड करें। तो जो निकलना होता है मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 वीडियो में निकल जाता है चैनल। चलें, मैं ऑडियंस से पूछता हूँ उनका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट के बारे में जो अभी हमें मुबशिर ने बताया कि कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं, बिकॉज मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा इस बारे में गाइड किया हुआ है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्या सबसे अच्छा लगा मुझे अगेन कमेंट्स में बताएं। प्लस जाने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, vidIQ को लाजमी ट्राई करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको vidIQ का लिंक नजर आ रहा है। ऑल्सो अगर आप मेरी टीम से बात करना चाह रहे हैं तो ये व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह के मजीद इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस तरफ नजर आ रहा है, इसको क्लिक करके ऐसे मजीद इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।